बोलिए सच्चे दरबार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज बृहस्पतिवार है और आज के दिन बृहस्पतिवार का व्रत करने तथा कथा को सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर व्रत नहीं भी रख सकते तो भी कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन धान सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब आप सुनिए बृहस्पति की संपूर्ण व्रत कथा। भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी राजा राज करता था। वो बड़ा ही दानी था। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। उसकी साधता, दानवीरता और धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं जाता था और वो प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन किया करता था। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत करके पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दिन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। राजा जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। उसे अपने राजा की ये बातें और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐसो आराम में लगी रहती थी और मनमाने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तक दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि नहीं लगता था। वो बड़ा ही कृपण थी। वो धर्म कार्य को करने से राजा को भी मना किया करती थी और कहती थी कि आप ये सब क्यों करते हैं, किंतु धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। एक दिन जब राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति भगवान साधु का वेश धारण करके राजा के भिक्षा के लिए आ पहुंची और भिक्षा मांगी। राजा तो घर पर नहीं था। रानी ने कहा, साधु महाराज, इस समय राजा यहाँ नहीं है। जो भिक्षा और दान देते हैं बिना उनके कौन देगा। तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूं। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे ये सब धन नष्ट हो जाए और मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हो तो मुझे। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह सर्मा परमतर मानकर के धर्म करना परमतर मान, अभी अतर मतर 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 मानी में बोली, महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लिपना, अपने केशव को पीली मिट्टी से धोना, स्नान करने से पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह से धोकर तब स्नान किया करो। राजा से कहना कि वह हजामत बृहस्पतिवार को ही बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए दिया करो। ऐसा 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान, जैसे वह साधु कह रहा था। रानी ने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा परेशान होकर रानी से कहने लगा, हे रानी तुम यहाँ पर रहो, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसीलिए किसी दूसरे देश जाऊंगा। कोई काम धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत कहा भी गया है। देश चोरी प्रदेश भिक्षा शास्त्र में कहा गया है कि दूर चले जाने पर मनुष्य के बुरे दिन दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया, परंतु शहर में अच्छा काम प्राप्त नहीं हुआ तो वह प्रतिदिन जंगल को जाते और लकड़ी काटकर शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपने दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाकर 5 शेर अन्न मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया।
जब दासी को रानी की कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये बात सुनकर रानी ने कहा, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। ये कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। वो कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की भर आई। उसने दासियों सहित 7 दिन तक भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। वो आगे बोली, हे बहन, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई, वहां उसे एक घड़ा अन्न से भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, ब्री के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होंगे। अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आए। रानी और दासी दोनों ने विश्वास किया, बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़बीन लाए तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहां से आए? दोनों बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में ही हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वो व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन। तब दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने बृहस्पति भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास पहले से भी अधिक धन धान्य हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग प्राप्त होगा और फिर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहां भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितनी दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा, और अब अपनी दशा को याद करके वो व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ।
यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करो तथा दीप जलाओ तथा उस दिन एक ही समय भोजन करो। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा बचता ही नहीं जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वह स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है, वो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान ना थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करती, इस देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। वो प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल दी जाती। समय वही जौ जाती तो उसको बीन कर घर ले जाती। एक दिन वह बालिका सुख में उन सोने के जौ को फटक कर साफ करती। इसके लिए पूजा पाठ रही थी कि तभी उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सुख भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सुख देने की प्रार्थना की और कहा, हे बृहस्पति भगवान, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो सोने का सुख दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वो जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सुख मिला। उसे वो घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मां का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से कन्या के रूपशील और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे किसी की बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जो लड़की है। उस लड़की के साथ दुख हो जो सोने के सूप में जो लड़की करने चाहता हूं को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर के जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी हो गई। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी मां का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंची तो पुत्री अपनी मां को समझाने लगी, हे मां, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी मां ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वो प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती। तो एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मां को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी मां की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी
और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सुखी और धनवान हो गया तथा मरने के बाद वह स्वर्ग को गए। इस तरह कहानी कहकर साधु बने बृहस्पति भगवान वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पति का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोग में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका हुआ था। रानी को हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक को बुलवाकर रानी ने लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की पूजा नहीं की, उसी कारण तुझे ये दोष प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना। वह निर्दोष है, वह दूसरे राज का राजा है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उससे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुआं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये किसका बाग और धर्मशाला और है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहां से आया होगा। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें साथ महल में निवाल आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा सुनाई कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वो मुर्दा खड़ा हो गया। सभी लोग बृहस्पति भगवान की जय जयकार करने लगे। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हले चलाता मिला। राजा ने उसे बृहस्पतिवार व्रत की कथा को सुनने को कहा तो किसान ने कहा कि तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही करना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया।
बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूं। ऐसा कहकर वो देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के पास जाने की आज्ञा मानी। सास बोली, हाँ जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी? अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने रानी से सारी कथा बताई कि हमने संतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। बिना भोजन किए वो शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे राजा, आप चिंता ना करें, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें संतान भी अवश्य दे देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तू उससे कुछ मत कहना, नहीं हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उससे कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से। रानी और राजा ने बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय हो। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। तो प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करता हूं आज की यह कथा आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखते हुए वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और भगवान भोलेनाथ तथा भगवान विष्णु की अन्य दिव्यमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लीजिएगा। प्रिय भक्तों, इसी के साथ आप हमारे चैनल पर सावन मास महात्म्य और शिव महापुराण की कथा और महिमा सुनना मत भूलिएगा। भगवान नारायण सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।